धन्यवाद प्यारे पिता महान जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी दया के सागर, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी दया के सागर। यहोवा 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 यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र 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 है तू, हम तेरे साक्षी हैं, तेरे गवाह हैं परमेश्वर की तू पवित्र है। तू सच में बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, क्षमा करने वाला, माफ करने वाला परमेश्वर है हर एक गुनाहों को, क्योंकि हम तो गुनाहगार थे परमेश्वर। तू पवित्र था, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया मेरे परमेश्वर। ये संदेश है तेरा, मेरे परमेश्वर का संदेश है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, भेजा है कि जाओ तुम कंगालों को मेरा शुभ समाचार सुनाओ और उन्हें दबे हुओं को, कुचले हुओं को छुड़ाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं मर गया था और अब जीवित है। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, मेरे हाथों में अधिकार है और तुम्हें मैं अधिकार देता हूं, तुम जाओ सारे संसार के लोगों को मेरी इस आज्ञा को जो परमेश्वर ने दिया है उन्हें मानना सीखो, और जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। मुक्ति शांति उसी के लिए है। जाओ देखो जो मैंने तुम्हें सिखाया है मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे बचाया, मुझे छुड़ाया है, नियुक्त किया है परमेश्वर, खड़ा किया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं ये प्यारे पिता कि तेरे बच्चे भी, पूरे संसार में जो भी तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, तेरे हाथों की कारीगरी है, मनुष्य परमेश्वर सबको तूने बनाया है, सबको माफ करने वाला परमेश्वर तू है। अगर इस संसार में एक भी तेरा जन नहीं होता तो भी तूने बनाया था, सबको बचाया, सबसे प्रेम किया है परमेश्वर। तूने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम जो विश्वास करें वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इसकी बात पर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। हम जितना धन्यवाद करें तेरा थैंक्स करें परमेश्वर, वो सब अपना हाथ उठाकर धन्यवाद करे परमेश्वर। ओ प्यारे पिता महान जीवित परमेश्वर, अपने होठों को खोल, अपने उस सामर्थ्य को भेज परमेश्वर। हे दाऊद के बेटे यीशु, तू सब पर रहम कर, इन सबों पर रहम कर परमेश्वर। जो भी बात देखेंगे, जो भी सुनेंगे परमेश्वर, उन सबों को परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर। ये सब यीशु के कोड़े खाने और मार खाने से चंगे हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता महान जीवित परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की सुबह मेरे परमेश्वर जो तूने दिया है मेरे परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए ये सब तैयार हुए परमेश्वर। जो भी है परमेश्वर, ये सबको इस चर्च को जो छोटा है परमेश्वर बड़ा करने का तेरा काम, सबों को इस चर्च के द्वारा बचाने का तेरा काम। हमारा काम सिर्फ है तेरा धन्यवाद करना, तेरी महिमा करना, तेरे गुणों का गुणगान करना मेरे परमेश्वर कि तू लंगड़ों को चलाया है, मुर्दों को जिलाया है, अंधों को आंखें खोली, बहरों को सुनाया है, उनके कान खोले हैं, गूंगों को बोली दिया है परमेश्वर। वो परमेश्वर राजाओं के राजा, कंगालों को शुभ समाचार दिया है परमेश्वर, उन्हें जीवन दिया है, उन्हें उद्धार किया है। जो कोई पूछता नहीं था उन्हें तूने पूछा है, उन्हें तूने बचाया है, छुड़ाया है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ थैंक जीसस, थैंक जीसस। हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, हमारे पापों को, मनुष्य जात को क्षमा करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अंधेरा था, हमारे जीवन में अंधकार था परमेश्वर, तू उजाला है परमेश्वर। पूरी रोशनी तेरी हमारे अंदर, जहां जहां भी रोशनी नहीं है वो रोशनी हो जाए, वो रोशनी हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरे नाम से, यीशु के नाम से रोशनी आए, यीशु के नाम से उजाला आए, यीशु के नाम में उजाला हो। आइए सब बोले हैं, सब बोले अपने होठों से कहें, यीशु के नाम से उजाला हो, यीशु के नाम से उजाला हो। जो भी अंधेरा है, जो भी अंधकार में बैठा है,
प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुने और उसके अंदर उजाला आए मेरे परमेश्वर, उजाला आए परमेश्वर, उसके अंदर रोशनी आए, हर एक जन जन में रोशनी आए, उजाला आए परमेश्वर, अंधकार खत्म हो परमेश्वर, यीशु के नाम में अंधकार खत्म हो परमेश्वर, क्योंकि तूने अंधकार को खत्म किया है, तूने अपने आप को बलिदान किया है हमारे पापों के लिए। हमारे अंदर जो अंधेरा था, जो अंधकार था, उसे खत्म करने के लिए मेरे परमेश्वर तूने अपने आप को बलिदान कर दिया। हमको खून से, हमें ब्लड से अपने खरीद लिया है, हम खून के खरीदे हैं। हे परमेश्वर, जो पृथ्वी और आकाश को बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इन सबों को छू ले, इनके अंदर उजाला आए, इनके अंदर रोशनी आए मेरे परमेश्वर। ओ स्वामी दया कर, दया कर, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर स्वामी, दया के सागर में धन्यवाद करता हूँ इन सबों को जो भी देख रहे परमेश्वर, ये हाथ की तरफ, ये हाथ तेरे परमेश्वर, तेरा है परमेश्वर, वो ब्लेस हो जाए, वो ब्लेस यीशु के नाम में चंगा हो। चाहे कोई भी पथरियां, रसौलियां, गिल्टियां, कोई भी, चाहे अंधापन, चाहे बहरापन, सब खुल जाए परमेश्वर, वो यीशु के नाम से खुल गया, यीशु के नाम से सब कुछ हो गया परमेश्वर। ओ राजा सा परा, वो उजाला हो जाए, रोशनी आ जाए, उन भाई बहनों के अंदर रोशनी आ जाए जो आज अंधकार में बैठे हुए, रोशनी आए, रोशनी आए, रोशनी आए, उजाला हो, उजाला हो, उनके जीवन में उजाला हो। जो अंधकार में बैठे हैं, अंधकार खत्म हो, यीशु के नाम में खत्म हो, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने लिखा मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अतः अब जो मसीह यीशु की सुनते हैं वो आजाद होंगे, आजाद हो गए, उनके अंदर उजाला आ गया, वो रोशनी आ गई है, यीशु की रोशनी, क्योंकि यीशु मसीह वो रोशनी है जो हर एक अंधकार को खत्म करती है। मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए थैंक्स करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। महिमा के लिए एक छोटा सा प्यारे पिता का महान जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। हालातों से कह दो उखड़ जाओ, हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। वो पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है, मेरा यीशु आ गया है। यीशु के दीवाने ये डरते कहाँ हैं, यीशु के दीवाने ये डरते कहाँ हैं, मरोगे यीशु के साथ ये मरते कहाँ हैं। ओ यीशु के दीवाने ये डरते कहाँ हैं, मरोगे तो यीशु के साथ तो मरते कहाँ हैं, मरोगे तो यह मरते कहाँ हैं। ओ हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। आग की भट्टी में डालो इन्हें, तो यीशु के साथ ये जलते कहाँ हैं।
आग के भट्टी में डालो इन्हें, यीशु के साथ ये जलते कहाँ हैं। अंगारों से कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अंगारों से कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। और रियों से कह दो, यरियों के पहाड़ों दीवारों, यरियों को दीवारों से पाँवों में कब तक रहेंगी, जंजीरें पाँवों में कब तक रहेंगी। राहों में यीशु के कब तक रोके रहे, राह मेरी ये कब तक रोके रहेंगी। जंजीरों से कह दो बिखर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। जंजीरों से कह दो बिखर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो डर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। लहरें को लहरें तो को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। लहरें जीवन में जब भी उठेंगी, तो लहरों से तुमको डुबा न सकेंगी। ओ लहरें तुमको डुबा न सकेंगी। लहरों से कह दो, लहरों से कह दो कि थम जाओ, मेरा यीशु आ गया है। यीशु के साथ ये जलते कहाँ है, आग की भट्टी में डालो तो ये यीशु के साथ ये जलते कहाँ है। तूफानों से कह दो कि थम जाओ, मेरा यीशु आ गया है। वो तूफानों से कह दो कि थम जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अंगारों से कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अंगारों से कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। जंजीरें पाँव में कब तक पड़ी है, जंजीरें पाँव में कब तक पड़ी है। मुश्किलातें भी कब तक रहेंगी, मुश्किलातें भी कब तक रहेंगी। कब तक राहों को रोके रहेंगी, यरीहो बन के जो राह में खड़ी है। दीवारों से कह दो बिखर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। दीवारों से कह दो बिखर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। लहरें समुंदर की जब भी उठेंगी, तुमको कभी भी डुबा न सकेंगी। लहरें समंदर में जब भी उठेंगी, लहरें समंदर में जब भी उठेंगी, तुमको कभी भी डुबा न सकेंगी। ओ मौत के साए चाहे रहे तू, मौत भी तुमको मिटा ना सकेगी।
मौत के साए में जब भी चाहे रहे तू, मौत भी तुमको मिटा ना सकेगी। सब लहरों से कह दो उतर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। सब लहरों से कह दो उतर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। तूफानों से कह दो कि थम जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों से कह दो, हालातों को कह दो उठकर सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। खाली दामन पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खाली दामन है, बोले वो खाली दामन है, खाली कहाँ से है, खाली दामन है, खाली कहाँ से है। भेज दे, बोले सब, भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन अपना रूह, अपना रूह। हाथ को उठा के कहे सभी, भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन अपना रूह, अपना रूह, अपना रूह। मन्नत करते हैं, आइए कहें, मन्नत करते हैं, उतरे झिल्ली कांसों की जो पड़ी है आंखों पर, देखना चाहते हैं। भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन अपना रूह। आइए हम पुकारेंगे, हे दाऊद के बेटे यीशु तू रहम कर। और आप लोग जो है, आप सब लोग अपनी तरफ से अपने लिए पुकारें, ठीक है? हाथ उठाकर कहेंगे, हे दाऊद के बेटे यीशु। एक बार हम कहेंगे और फिर दोबारा आप लोग कहेंगे, हे दाऊद के बेटे यीशु, 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 मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। अब एक साथ कहेंगे, मतलब एक साथ मिलाकर कहेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे आप कहेंगे, हे दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर, हे दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर। सो यहाँ पर दाऊद का जो यीशु जा रहे थे, वहां पर दो अंधे बैठे हुए थे। क्या हुआ था? ये शब्द उन अंधों ने पुकारा और उन्होंने सुना नहीं, बल्कि देखा नहीं, बल्कि वो सुना, है ना? क्योंकि अंधे देख नहीं सकते। वो आहट जो होती है ना, चलने की आहट, यानी कि ज्यादा लोग चल रहे थे तो उनको एक आहट लगी कि इधर से कोई यीशु के नाम की जो है चर्चा करते हुए जा रहा है। एक आहट कान में थोड़ा सा, है ना? तो उन्होंने पुकारा, हे दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर, हे दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर। तो
लोग चिल्ला पड़े, अरे क्यों चिल्ला रहा है, चुप कर। यीशु मसीह के कान में आवाज पड़ी और उन्होंने कहा, इनको बुलाओ, इनको चुप ना करो, इनसे कह दो। और उन्होंने क्या किया, अंधे ने क्या किया, अपना कपड़ा फेंका और जैसे ही यीशु ने बुलाया फौरन दौड़े। अब देखिए, अंधे हैं, लेकिन जब प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया तो क्या होता है कि वो दौड़ पड़े, है ना। यानी थे अंधे लेकिन दौड़े कि यीशु ने हमको क्या किया है, बुलाया है। लोग जाकर कहने लगे, जब तक कोई आए ना, जब तक कोई बताए ना, यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है, तब तक आप जो है क्या करेंगे, आप नहीं सुन सकते ना, क्योंकि जानते नहीं आप। क्योंकि परमेश्वर हमारा महान जीवित परमेश्वर है, जो आपको जो, तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है। यीशु मसीह उसने क्या किया, वो जो है कहा कि तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए करें। तो उन्होंने कहा कि ये इसका नाम था बरतिमाई, तिमाई का पुत्र बरतिमाई था, जो अंधा था। वो कौन था, वो तिमाई का पुत्र बरतिमाई। हम तुम्हारे लिए क्या करें। तूने कहा, मैं प्रभु देखना चाहता हूं। तो प्रभु ने उनकी आंखें छुआ, कहा तुम्हारे विश्वास के द्वारा हो। क्यों, वो उन्होंने क्यों पुकारा था, क्योंकि वो सुन रहे थे। यहां पर लिखा कि वो सुन रहे थे कि यीशु मसीह जो है, कोई जो भी यीशु मसीह है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था। तो इसी तरीके की बात करें, सोचेंगे ना कि कोई यीशु मसीह है जो सुना है मैंने कि परमेश्वर के पुत्र हैं और वो लोगों को चंगाई देते हैं, है ना, मुर्दों को भी जिला रहे हैं। अब जो है क्या होता है वहां पर, कहते हैं तुम्हारे विश्वास के द्वारा हो, क्या हो, तुम्हारे विश्वास के द्वारा ये हो। और वो क्या हुए, तुरंत हुए, देखने लगे, उनकी आंखें खुल गईं और वो देखने लगे। और वो महिमा करते हुए उनके साथ आज कितने लोग हैं जो देखते हुए भी, यीशु मसीह ने कहा, नहीं देखते, और जो सुनते हुए नहीं सुनते हैं, कि वो सुने और समझें और फिर जाएं। जैसे इन अंधों ने क्या किया, सुना, देखा नहीं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ये देखते हुए भी नहीं देखते, देखें और सुने, समझें और फिर जाएं। मैं आकर इन्हें क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा, इन्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर है हमारा, ये परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो कि अंधों की आंखें खोला है, मुर्दों को जिला दिया है, गूंगों को बोली दी है, बहरों के कान को खोला है। तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत महान है। सच में अगर कोई इन्हें पुकारता है, विश्वास से पुकारता है, कैसे पुकारता है, विश्वास से पुकारता है अगर, तो उसके लिए परमेश्वर हमारा खड़ा होता है, आके तुरंत कहता है तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए हो। कैसे हो सकता है, अगर आपका विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि मृत्यु अगर हमारे आसपास टहल रही है, हमारे अंदर घुस रही है, तो भी कहता है कि ये मृत्यु तुम्हें मिटा नहीं सकती है,
क्योंकि तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हो और वो मृत्यु से विजय हो गया है। क्या हो गया? वो मृत्यु पर विजयी पा गया है। मृत्यु उसको हरा नहीं सकती है। एक ही संसार में ऐसी चीज है जिसे सब डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह के दीवाने मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। मृत्यु के साए में जब भी रहो तुम, मृत्यु के साए में जब भी तुम रहे हो, ये मृत्यु तुम्हें मिटा ना सकेगी। बोलिए, मृत्यु मिटा सकती है? नहीं, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। वो कभी भी हम को मृत्यु मिटा नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जय पाया है। वो मारा गया और फिर उस कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो कब्र में से जी उठा और सीधे परमेश्वर के पास वहां पर गया। और फिर वहां पर मरियम मगदलिनी और उसके साथ में मरियम जो थी, वो 2-3 महिलाएं गई थी कब्र में देखने। तो वहां पर पत्थर जो था लुढ़का हुआ पड़ा मिला और वहां पर जो है स्वर्गदूत एक आकर के दर्शन में कहता है कि हे मरियम, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मृतकों में नहीं है, वो जी उठा है और परमेश्वर के पास गया है। तो जीवते को तुम मृत्यु में क्यों ढूंढते हो? यीशु मसीह आया और कहा कि मरियम, मरियम। मरियम ने समझा कि माली आवाज दे रहा है, तो कहता है क्या तूने हमारे यीशु को, हमारे प्रभु को कहाँ रखा है तूने? हमारे प्रभु यीशु मसीह को कहाँ रखा तूने? बता कि मैं उसे ले जा सकूं। वो नहीं जानती थी कि जो है यीशु मसीह स्वयं पुकार रहा है। तो जब आगे बढ़ती है तो यीशु मसीह हाथ मिलाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, तो उसको छूती है तो कहती है हे रब्बुनी, हे रब्बी, यानी रब्बुनी, हे रब्बी, हे गुरु। रब्बुनी का अर्थ है हे रब्बी, हे गुरु। रब्बी का मतलब गुरु होता है। तो वहां पर वो कहता मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं, और जाकर मेरे भाइयों से कह दे कि मैं गलील में मिलूंगा तुझसे, है ना। तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है, अगर आप उसे पुकारेंगे तो वो मिलेगा, उसे ढूंढेंगे। आज वो जीवित परमेश्वर है, वो मृतकों में से जी उठा और हम इसका प्रचार करते हैं। अगर वो जी नहीं उठा, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो बाइबल फिर झूठी हो जाएगी, फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए उनकी हड्डियां नहीं है, और जितने भी यहाँ इस संसार में शास्त्री, फरीसी जो भी आए, यीशु मसीह से पहले जो भी आए थे, बाद में आए, उनकी सबकी हड्डियां कब्र में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की हड्डियां नहीं मिलेंगी तुमको। वो सीधे परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया। ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था। वो किसी भी शारीरिक पिता से नहीं जन्मा, वो आत्मिक पिता से जन्म लिया था। वो सिर्फ मां से तो जन्मा, लेकिन पिता से नहीं। उसका कोई पिता, हम दाऊद के बेटे तो कहते हैं उसके सिंहासन पर, क्योंकि लिखा है कि उसके सिंहासन को, एक जो है दाऊद का सिंहासन है, उस पर वो बैठेगा, विराजमान होगा। जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है, उस ये कहलाएगा कि हे दाऊद के बेटे यीशु तू रहम कर। ये जो शब्द आया है दाऊद के बेटे, तो ये दाऊद तो आप ही प्रभु कहता है। अब सोचिए कि दाऊद आप ही प्रभु कहता है, तो फिर दाऊद का बेटा यीशु कैसे हुआ?
लेकिन वहां पर जो उसके घराने में मरियम थी, मरियम के वजह से जो पैदा हुए थे उनके गोत्र में उनके सिंहासन पर बैठाया गया प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उनको हम पुकारते हैं, हे दाऊद के बेटे यीशु हम पर रहम कर, क्योंकि वह तो वो परमेश्वर का बेटा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा है, पवित्र है। और हम पवित्र, हम परफेक्ट नहीं है, नहीं हो सकते। कितना भी पतरस भी सोचा था कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, प्रभु जी जैसा हो जाऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही सुबह होने से पहले, मुर्गा बांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। ठीक है, और वैसा ही हुआ। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसको जो है यहूदा इस्करियोती ने जब पकड़वा दिया, तो फिर वो जंजीरों में जकड़ के उसको ले जाया गया। और वहां पर फिर सारे चेले डर गए। और वो जो है जब यीशु मसीह पर मार पड़ने लगी, तो वही यहूदा जो जिसने पकड़ाया था, 30 सिक्कों के लिए जो बेच दिया था, उसे पश्चाताप किया, कहा कि मैंने बहुत गुनाह किया है। और वो सिक्के ले जाकर फरीसियों को दे दिया, देखो ये सिक्के आप रख लो, मैं नहीं लूंगा इसे, क्योंकि मैंने बहुत गुनाह किया है। वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया कि हमने यीशु मसीह को जो है पकड़वा दिया, कोई गुनाह नहीं किया उसने। लेकिन ये वो नहीं जानता था, ये योजना परमेश्वर की थी। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर, जो सच में परमेश्वर है, अपने बेटे को बलिदान किया था। ये उसकी योजना थी कि हम सब अपने पापों का पश्चाताप करें, यीशु मसीह को ग्रहण करें, ताकि हमारे पाप मिटाए जाए। जो अंधेरा है, जो अंधकार है आज हमारे हृदय में, मनुष्य जाति के अंदर में, जो स्वाभाविक एक पाप है जो कि आदम ने किया था। तो पहला मनुष्य जो आदम था, उसके द्वारा पाप आया, और दूसरा मनुष्य जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा छुटकारा आया, हमें चंगाई मिली है। अब हम अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर सच में भला है, और वो हमें इन अंधों की तरह छुड़ाएगा कि 2 अंधों को दृष्टिदान परमेश्वर ने दिया और उन्होंने पुकारा। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्या कहा? हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और पुकारते पुकारते क्या हुआ, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। पता है, यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। क्या किया? उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। आज जरूरत है परमेश्वर के वचनों को आप सुनो तो विश्वास करो और उस पर भरोसा करो। अगर विश्वास करोगे, खड़े रहोगे, विश्वास में अड़े रहोगे, तो पक्का है परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपकी आंखें खोलेगा, कान खोल देगा। इसलिए कहा गया कि गोल गोल घूम रहे, 40 सालों तक इस्राएली घूम रहे हैं। तो आज भी बहुत से लोग हैं कि 10 साल तक उनके कान नहीं खुलते, 10 साल तक उनके आंखें नहीं खुलती हैं, उन्हीं गुनाहों में पड़े रहते। विश्वास तो उनको अंदर थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वो फिर भी भाई विश्वास नहीं। जब आंखें खुल जाएंगी, एक अंधा देखने लगेगा तो उसको लोग देखेंगे तो विश्वास तो आ ही जाएगा।
लेकिन फिर भी वो विश्वास में अड़े और खड़े नहीं रहते हैं। और जो अड़े और खड़े रहते हैं वो ये हैं कि जो पतरस था, और पतरस जिधर भी जाता था तो पतरस को इतना विश्वास आ गया, वही पतरस जो प्रभु का इनकार किया था, कि जिधर भी जाता था तो उसके जाने की ओर जो है वहां पे लोगों को ला करके जो है बीमारों को, मतलब अंधों को, लंगड़ों को, गूंगों को, हर प्रकार की बीमारी वालों को लाकर उसकी राह में बैठा देते थे कि इधर से पतरस निकलने वाला है आज और इधर से जाएगा, तो जो उसकी परछाई, यानी वो जिसको छू लेगा वो चंगा हो जाएगा। ये विश्वास था लोगों का। और उसकी परछाई जिस पर पड़ जाती, जैसे इधर से सूर्य, इधर से लाइट आया, तो वो भी चंगा हो जाता। ये विश्वास किया पतरस ने। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह सच में चंगाई देता है, मुक्ति देता है, शांति देता है। उद्धार यीशु मसीह से है। कोई दूसरा उद्धार, कोई नाम, दूसरा नाम उद्धार नहीं कर सकता। ये मेरा परमेश्वर है, ये आपका भी परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह जो है उठा ना सके, बचा ना सके, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारा काम करेगा। विश्वास ही है जो काम करता है। अगर विश्वास से पुकारोगे तो वो तुरंत आपके हृदय में आ जाएगा। कैसे आएगा? तुरंत आएगा, देर नहीं है। परमेश्वर तुरंत उठाता है। आइए हमारे साथ पुकारेंगे। आगे हम पुकारेंगे और पीछे से आप लोग कहेंगे, हे मेरे परमेश्वर यीशु, मैं तो गुनहगार हूं, तू आ मेरे गुनाहों को क्षमा कर और मेरे हृदय में आ। मैं अपना हृदय खोलता हूं, क्योंकि तूने कहा जो कोई देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा उसके अंदर आऊंगा। सो मेरे परमेश्वर, मैं आज अपना हृदय खोलता हूं, अपना द्वार खोलता हूं। परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि तू महान जीवित परमेश्वर है। तेजी से बोलेंगे, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तो पापी हूं और तू निष्पाप है। तू हमारे लिए बलिदान हो गया, तू हमारे लिए अपने लहू को बहाया, तू अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। आज मैं तेरी आज्ञा को पूरा कर पाऊं। मेरे परमेश्वर, तू मेरे अंदर आ। जब तू मेरे अंदर आएगा और मेरे पापों को क्षमा करेगा मेरे प्रभु, तो मैं तेरी आज्ञा को पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि तेरे साथ अगर हम खड़े हैं तो अग्नि जला ना सकेगी, कोई भी तूफान हमें उखाड़ नहीं सकता, कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। दीवारें तेरे नाम से बिखर जाएंगी। वो परमेश्वर तू है करने वाला। यरीहो की दीवारों को उखाड़ने वाला तू ही है। तू आज क्षमा करे मुझे परमेश्वर। वो मेरे अंदर आए, बोले सब, मेरे अंदर आ मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मैं तेरी राहों पर चल सकूं। ये जंजीरें मुझे रोक ना सके, ये जंजीरें वो टूट जाएं। सारी जंजीरों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु राजा। उस सारी लहरों से कह दो, उतर जा परमेश्वर यीशु मसीह नसरी। कोई भी मृत्यु हमें मिटा नहीं सकती अगर तू मेरे साथ है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर कि तू आकर के मुझे क्षमा किया, मुझे बचा लिया, क्योंकि मृत्यु पर विजय पाने वाला परमेश्वर तू ही है। और इस वीडियोस को भी जो अंत तक देखेगा और लाइक करेगा और शेयर करेगा, लोगों के पास भेजेगा, ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर उसे बचाएगा, छुड़ाएगा, ब्लेस करेगा, चंगाई देगा, मुक्ति शांति देगा।
ये हृदय खोलना है। अपने आप को हृदय, अपने आप कानों से सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, खोलो। खोलने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के सारे वचनों को दूसरों तक पहुंचाना। दूसरे भाई भी बचाए जो पापों में पड़े हुए, जो बीमारियों से जकड़े हुए, जो अस्पतालों में पड़े हुए, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह तभी काम करेगा जब आप उन तक पहुंचाओगे, उन तक परमेश्वर को के वचनों को पहुंचाओगे। वो विश्वास करेंगे, वो पुकारेंगे, वो बचाए जाएंगे। परमेश्वर तुरंत बचाएगा। जैसे तुम्हारे अंदर आया और तुमको बचाया, वैसे उन्हें भी बचाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जीसस, इनको सबको छू ले, छू मेरे परमेश्वर, इन्हें सबको छू ले। इनके अंदर तेरा वचन घुसे, तेरा वचन इनके अंदर जाए। जैसे अंधों ने पुकारा, ये भी पुकारे। अपनी आंखों को तेरी ओर उठाकर पुकारे, प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। हे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी चट्टान है। मैं तुझ पर अपना घर बनाऊं क्योंकि तू वो चट्टान है जो कभी भी कोई भी तूफान, कोई भी उखाड़ नहीं सकती। कैसा भी तूफान बीमारियों का आ जाए, कैंसर का आ जाए, ट्यूमर का आ जाए, लीवर प्रॉब्लम, इंफेक्शन का आ जाए, किसी भी प्रकार का तूफान आ जाए, मेरे परमेश्वर वो हमें उखाड़ नहीं सकता। तू मेरे साथ है। तू जो साथ खड़ा है यीशु जी, क्या जरूरत डरने की। हालात भी रोक नहीं सकते, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। तू जो साथ खड़ा है यीशु जी, क्या जरूरत डरने की। हालात भी मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी, तूफान से भी भिड़ जाऊं मैं, तूफान से भी भिड़ जाऊं मैं। तू जो देता जोर मुझे, बोले तूफान से भी भिड़ जाऊं मैं, तू जो देता जोर मुझे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी मुझे तेरी परस्तिश से। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी, ओ दुश्मन के भी तीर कभी भी मेरे बदन को ना छुपाए। दुश्मन के भी तीर कभी भी मेरे बदन को नहीं छू सकते। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी, मेरे प्यारों, मेरे प्रियों, हालात कितने भी बुरे हों, मेरे प्रियों, चाहे कैंसर क्यों ना हो, मेरे प्रियों चाहे ट्यूमर क्यों ना हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो परमेश्वर मेरे, चाहे पत्थरियां हो, गिल्टियां हो, रसौलियां हो, किडनी में इंफेक्शन हो, लीवर में इंफेक्शन हो, हर प्रकार के कोई भी हालात आपको मिटा नहीं सकते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हरा दिया है, मौत पर विजय पाया। मेरा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है।
उसके समान कोई नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि इन सबों को छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। सबों को, जितने आज अस्पतालों में परमेश्वर पड़े, उन सबों तक ये वचन जाए तेरे और वो बचाए जाए। मैं भाई बहनों यही कहूंगा कि ये इन तक पहुंचाएं, ये वचन, ये छोटे छोटे जो वीडियोस इन तक पहुंचाने तक का काम करें और ये बचाए जाए। जो भी अस्पतालों में है, जो भी घरों में बीमार पड़े, नाना प्रकार की बीमारियां में है, इन तक पहुंचाइए आप इन वीडियोस को, क्योंकि ये वीडियो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ है। ये वीडियो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, उन तक पहुंचेगी और वो स्वस्थ हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने उठाकर खड़ा करेगा यीशु के नाम से। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया।